जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ, तो आपको पता होगा कि इन सभी एग्ज़ाम में रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और दोस्तों, रेलवे वाला जो करंट अफेयर्स है, ये कंटेंट आसानी से कहीं पर मिलता नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स से रेलवे के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। मतलब दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये अपने आप में बेहद ही शानदार और लाजवाब वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? तो दोस्तों, देश का पहला ट्रेन एटीएम जो है, ये पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, देश का पहला ट्रेन एटीएम ये पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है और इसका जो सफल ट्रायल है, ये 10 अप्रैल 2025 को हो चुका है। देखो, पंचवटी एक्सप्रेस की हम बात करें तो ये मुंबई और नासिक के मनमाड़ के बीच में चलती है और ये एटीएम किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो देखो, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि भारत में ट्रेनों में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो आप कहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। और इस एटीएम से जो यात्री होंगे, उनको यात्रा के दौरान ट्रांजैक्शन करने में, कैश निकालने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है। देखो, मैंने बताया कि ऐसा भी प्रश्न बनेगा, भारत में ट्रेनों में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल या फिर इसको नया पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल या फिर इसको पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है या इसको सपोर्टिंग ब्रिज भी कहा जाता है, ये ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में ये स्थित है। और ये ब्रिज कहाँ से कहाँ तक बना है? तो ये ब्रिज तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। याद रखना, ये मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को किया और 700 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? ये वाली लंबाई देखो, तो इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 72.5 मीटर। कितना ऊंचा उठेगा ये? जब भी कोई जहाज वगैरह यहाँ से निकलना होगा तो ये ब्रिज ऊपर की तरफ उठ जाता है। देखो यहाँ पर आप लोग फोटो में, ये देखो ऊपर की तरफ उठ गया ना ये। ठीक है। तो ये कितना ऊंचा उठेगा? तो ये 17 मीटर ऊपर उठ जाएगा और इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना, सारे फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है, जो कि 422 मीटर लंबा है? तो दोस्तों, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ये रेल मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया है। डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास ने रेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। और दोस्तों, ये जो ट्रैक है, ये आईआईटी मद्रास के कैंपस में बनाया गया है और दिसंबर 2024 में इसको पूरा किया गया। हाइपरलूप कैसे काम करता है? तो देखो, हाइपरलूप एक तेज रफ्तार परिवहन प्रणाली है जो कि निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब में चलती है। इसमें क्या होते हैं? इसमें पॉट्स यानी कि एक स्पेशल ट्रेन होती है जो कि चुंबकीय बल से हवा में ऊपर उठकर चलते हैं, जिससे घर्षण बहुत कम हो जाता है। और दोस्तों, ये जो तकनीक है, ये तकनीक ट्रेन की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर सकती है। ठीक है। बताइए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में रेल मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है?
तो केंद्रीय बजट 2025-26 में रेल मंत्रालय को दिया गया है 2.52 लाख करोड़ रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो केंद्रीय बजट 2025-26 है, सबसे ज़्यादा बजट तो वित्त मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय को 19.39 लाख करोड़ रुपए दिए गए। फिर दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़। फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.87 लाख करोड़। फिर रेल मंत्रालय, याद रखना, इसको 2.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, जो कि चौथे स्थान पर है। फिर गृह मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, जो आप कंटेंट पढ़ाते हैं वो कहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस ई बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। एकदम अपडेट ई बुक है और मैं दावा करता हूं कि ये ई बुक पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है करंट अफेयर्स की। इसी क्रम में दोस्तों, हमारी सेकंड ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक। इसमें प्रीवियस ईयर 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और तीसरी ई बुक है हमारी साइंस की रामायण ई बुक। ठीक है, तो दोस्तों इन ई बुक को आप 1 बाय 1 परचेस तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो इनको एक साथ परचेस भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, और पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है और 5 सेकंड के अंदर हम आपको तीनों ई बुक सेंड कर देंगे। कितना आसान तरीका है, और केवल 150 रुपये में 3 ई बुक आपको मिल जाएंगी 5 सेकंड के अंदर। इन ई बुक की मदद से आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये जो माथे पर अपने बेरोजगारी का कलंक लगा रखा है, इसको दूर भगाने के लिए इन ई बुक की आप मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ये जापान देश ने बनाया है। ठीक है, और जापान के अरीदा शहर में ये बनकर तैयार हुआ है। इस स्टेशन का नाम क्या है, तो हात्सुशिमा रेलवे स्टेशन इसका नाम है। इसका निर्माण सेरेंडेक्स कंपनी ने किया है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न कौन सा बना जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न जम्मू रेलवे डिवीज़न बना है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न जम्मू रेलवे डिवीज़न बना। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने 6 जनवरी 2025 को किया है। ये डिवीज़न उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है और इसमें जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनकर तैयार हुआ है। 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ और इसका फर्स्ट ट्रायल पूरा हो चुका है। इस ब्रिज का नाम चिनाब रेल ब्रिज है और ये किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, तो ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और लंबाई कितनी है, 1.3 किलोमीटर ये लंबा है। और याद रखना, जो पेरिस का एफिल टावर है ये उससे भी ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया है, ये किस नदी पर है। तो मैंने बताया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है। अब रेल सड़क पुल की हम बात कर लेते हैं, तो ये है दोस्तों बेगीबुल पुल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है ये बोगीबील पुल है और इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर। ये पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है।
इसका उद्घाटन दिसंबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनाया जा रहा है? ये अभी का करंट अफेयर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक जो है ये राजस्थान में बनाया जा रहा है। ठीक है, और राजस्थान के नागौर जिले में बनाया जा रहा है और इसका निर्माण BEML कर रही है, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसकी जब ये बन जाएगा दोस्तों तो बुलेट ट्रेन भी इस पे चलेंगी। स्पीड कितनी होगी? लगभग तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने किसका गठन किया है? तो रेल दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ रही थीं, इसलिए भारतीय रेलवे ने रेल रक्षक दल का गठन किया है। ठीक है, और ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्रेन दुर्घटना होने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य करने में मदद करना इन रेल रक्षक दल का मुख्य काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली एयर ट्रेन ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली पर शुरू की जाएगी। डिटेल से जान लेते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली ने 2027 के अंत तक टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड मूवर शुरू करने की योजना बनाई है। और दोस्तों, ये जो परियोजना है ये 7.7 किलोमीटर रास्ता तय करेगी। इसमें बसों पर जो निर्भरता होती है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया? दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि सिक्किम अभी तक एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास में ना तो कोई रेलवे स्टेशन था और ना ही कोई रेलें थी। ठीक है, तो अब जो है सिक्किम को पहला रेलवे स्टेशन मिल गया है और इसका शिलान्यास किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और जो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है इसका नाम रंगपो रेलवे स्टेशन रखा गया है। और ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये सिक्किम के पाकयोंग ज़िले में बन रहा है। ठीक है, जो रंगपो रेलवे स्टेशन है, रंगपो रेलवे स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है रंगपो रेलवे स्टेशन और इसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। तो ऐसा भी प्रश्न बनेगा, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो आप कहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो देखो, रेल मंत्रालय के 2 उद्यम क्षेत्र हैं, एक IRFC और एक IRCTC। इन दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों, मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के 2 सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र को नवरत्न कंपनी का दर्जा हुआ और भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर हो गई है 26। देखो, रेलवे के 2 उद्यम क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है IRCTC, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दूसरा है IRFC, इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना 1986 में, हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी? तो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन ये चलेगी दोस्तों बेंगलुरु में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ये चलाई गई है जर्मनी में। ठीक है, फिर पूछा जाएगा एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई? एशिया की पूछा जाए तो ये चाइना में लॉन्च हुई। देखो, पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछा गया पूरी दुनिया की तो हमने लगाया जर्मनी। एशिया का पूछा गया तो हमने लगाया चाइना। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये किस राज्य में शुरू हुई?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शुरू हुई है हरियाणा में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के संबंध में जर्मनी लगाना है। एशिया पूछा जाए, एशिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन तो चाइना लगाना है, और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तो आपको लगाना है हरियाणा। ठीक है, 3 फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई। देखो, टॉय ट्रेन का मतलब क्या होता है, बच्चों वाली ट्रेन, और वो भी सीएनजी से संचालित। तो दोस्तों, सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन जो है ये राजस्थान में शुरू की गई है, और इस ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। तो ये बनाई है दोस्तों चाइना देश ने। ठीक है, याद रखना है, चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है, और ये ट्रेन इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन है। ये एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। बताओ, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहां पर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, और नदी पूछा जाए तो किस नदी पर, तो हुगली नदी पर। फिर बताओ, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन किस नदी के नीचे। तो मैं बता चुका हूँ, हुगली नदी के नीचे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन दोस्तों ये किया गया है गुजरात में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, सितंबर 2024 में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है। तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ये अहमदाबाद और भुज को आपस में जोड़ती है। ठीक है, 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, और इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। और ये ट्रेन अहमदाबाद और भुज के बीच में चलेंगी, और जो है 5.45 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। बताओ, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। इसमें लगाओ आप 5 स्टार, ये तो पूछा जाएगा। तो याद रखो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट जो हैं ये सुरेखा यादव बनी हैं। ठीक है, सुरेखा यादव से एक और फैक्ट याद रखो, भारतीय रेलवे में पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी। तो रेलवे में पहली महिला रेलवे ड्राइवर ये सुरेखा यादव ही थी। ठीक है, बताओ, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी। देखो, वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सुरेखा यादव थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये बनाया जाएगा राजस्थान में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो एंड प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। बताओ, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई टू अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर। ठीक है, और ये दोनों शहरों के बीच की यात्रा के समय को 6 घंटे 35 मिनट से घटाकर 1 घंटे 58 मिनट तक कम कर देगी। नेक्स्ट है, देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र जो इसकी स्थापना है दोस्तों ये दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुसावल डिवीज़न का पहला पिंक स्टेशन कौन सा बना है। तो ये बना है दोस्तों अमरावती रेलवे स्टेशन। देखो, पिंक स्टेशन क्या होता है, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं केवल महिला कर्मचारी ही इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो भुसावल डिवीज़न का पहला पिंक स्टेशन अमरावती रेलवे स्टेशन बना है। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो पहले गोरखपुर जो है
दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब नहीं है। अब कौन बन गया है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई याद रखना 1507 मीटर इसकी लंबाई है। मोदी जी ने मार्च 2023 में इसका उद्घाटन किया था। बताओ भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। तो बेंगलुरु में 287 किलोमीटर लंबाई वाला भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनेगा। बताओ किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? तो जो भायखला रेलवे स्टेशन है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है, ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में। और ये रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1853 में, जब पहली ट्रेन चली थी तब, है ना। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC से प्लेटिनम रेटिंग की मान्यता मिली है? तो किस रेलवे स्टेशन को मिली है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। क्यों ये मान्यता मिली है? तो पर्यावरण मानकों को बढ़ाने और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए। फिर बताओ कि हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये मिला है दोस्तों उधमपुर सैन्य स्टेशन को। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। फरवरी 2024 में कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से 150 स्टेशनों को सम्मानित किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो दोस्तों अब ये योजना 1037 स्टेशनों पर चालू हो गई है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो स्थानीय जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी बिक्री को बढ़ावा देना और जो छोटे उद्यमी होते हैं उनको प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बताइए प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो PMBJ पहल ये शुरू की गई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। बताओ मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने? इनके बारे में तो सभी को पता होगा कि जो अश्वनी वैष्णव हैं ये रेल मंत्री बन गए हैं। इनके अलावा रेल मंत्रालय तो है ही, एक और है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा, देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अश्वनी वैष्णव है केंद्रीय रेल मंत्री किस राज्यसभा से सांसद हैं? तो अश्वनी वैष्णव जो हैं ये उड़ीसा राज्यसभा से सांसद हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्वनी वैष्णव उड़ीसा राज्यसभा से सांसद हैं और इनके पास में रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, पिछले कार्यकाल में भी ये रेल मंत्री थे। बताओ रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन हैं? तो रेल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और CEO हैं सतीश कुमार। और इनसे पहले कौन था अध्यक्ष? तो इनसे पहले जया वर्मा सिन्हा अध्यक्ष थी। ठीक है, और जो सतीश कुमार है दोस्तों इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। एक फैक्ट याद रखो कि ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थीं जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जस्ट सतीश कुमार से पहले ये अध्यक्ष थीं। बताइए दोस्तों RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के DG कौन है? रेलवे सुरक्षा बल के जो वर्तमान में DG हैं दोस्तों इनका नाम है मनोज यादव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हम बात करें आरपीएफ की तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म। 20 सितंबर 1985 को स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली, इसका मोटो है यशो लाभस्य। बताओ आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों संजय कुमार जैन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईआरसीटीसी का मैं फुल फॉर्म बता चुका हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये क्या है? एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन की सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। बताइए भारतीय रेल वित्त निगम यानी कि आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोज कुमार दुबे। जो आईआरसीटीसी है और आईआरएफसी है, इनको अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है ना, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बताइए दोस्तों हाल ही में किसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बने हैं संतोष कुमार झा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो 100% रेल विद्युतीकरण हासिल जो है भारतीय रेलवे ने हरियाणा में किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये 2030 तक रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? मानव की तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट को शुरू किया। हाल ही में कहाँ बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? तो ये अयोध्या में इसका निर्माण किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और दोस्तों ये जो ब्रिज है इसका आकार बिल्कुल धनुष आकार का होगा। बताइए भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से चौथा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसका है? तो पहला यूएसए का, दूसरा चाइना का, फिर तीसरा जो है ये रसिया का है, और चौथा स्थान जो है रेल लाइन की दृष्टि से भारत का है। ठीक है, फिर बताओ भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? अब देखो एशिया में स्थान पूछा गया है, तो एशिया में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका हो जाएगा? पहला चाइना का हो जाएगा। ठीक है, भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? अब देखो मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर पूछा गया है, तो मेट्रो में अपन तीसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे तो चाइना है और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। ठीक है, अपन जो है भारत ये तीसरे स्थान पर है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है ये दिल्ली है। निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है ये संघाई मेट्रो का है। संघाई मेट्रो कहाँ पर है? ये चाइना में। बताओ भारत की पहली ऑटोमोबाइल इनप्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। भारतीय रेलवे के किस जोन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की गई? तो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन की जो सुविधा है ये लॉन्च हुई है दोस्तों, कहाँ पर? मध्य रेलवे में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे महिलाओं के लिए कोई खतरा होगा तो वो इस बटन को प्रेस कर देंगी। ठीक है, तो जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तुरंत मदद के लिए पहुंच जाएंगे। हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया है अभी रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री है अभी स्थापित हुई है ना मार्च 2024 में, तो महाराष्ट्र के लातूर में ये स्थापित हुई है और रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसको स्थापित किया है। इसका मुख्य काम क्या है? जो वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, उसके सेट का निर्माण करना,
इसका मुख्य काम है। चूँकि अभी स्थापित हुई है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बताओ, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में इसे लगाए जाने की योजना बनाई गई है? तो जो सुरक्षा प्रणाली है कवच 4.0, इसको 20,000 इंजनों में लगाए जाने की योजना बनाई गई है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो नई रेलवे सुरक्षा प्रणाली है कवच 4.0, इसका ट्रायल कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो जो इसका ट्रायल है ये सवाई माधोपुर से इंदरगढ़ तक किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सी पहल को शुरू किया है? तो दोस्तों ये है वन इंडिया वन टिकट पहल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य है यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना। इसके माध्यम से यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर नमो भारत ट्रेनों के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं। देखो, जो आईआरसीटीसी है इसमें नॉर्मल जो ट्रेन है उनकी टिकट तो बुक हो ही जाती है। ठीक है, अब इस वेबसाइट से नमो भारत ट्रेनों की टिकट भी बुक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आपको पता होगा कि 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कब से लागू हुए हैं? तो ये जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जो रेलवे बल के प्रमुख हैं मनोज यादव, इनने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उसका नाम है संज्ञान ऐप। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है? तेलंगाना में आधारशिला रखी है जी किशन रेड्डी ने। रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया? तो आए दिन अपन ने ये घटना सुनी है कि ट्रेन से हाथी जो है टकराकर दुर्घटना हो गई, हाथी को भी नुकसान, ट्रेन को और यात्रियों को भी नुकसान। तो इसके लिए दोस्तों हाथियों को बचाने के लिए एक प्रणाली को पेश किया गया है, उसका नाम है गजराज सुरक्षा प्रणाली। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल सेंसर लगाए गए हैं, जहां मतलब आगे यदि हाथी ट्रैक पर खड़ा होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, और ट्रेन को रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस की ट्रेन का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों नमो भारत रैपिड एक्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होगा आइजोल। कहाँ पर है आइजोल? मिजोरम में। फिर बताओ, वर्ष 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जून 2024 में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग और संयंत्र स्थापित किया है? फ्लोटिंग और संयंत्र मध्य रेलवे ने कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये किया है इगतपुरी झील में। ठीक है, इसकी जो क्षमता है दोस्तों वो कितनी है? 10 मेगावाट की क्षमता है। फिर बताओ दोस्तों, 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो इन 3 राज्यों के 8 जिलों को जो है रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच में भीषण दुर्घटना हुई थी जून 2023 में। कहाँ पर हुई थी ये घटना? उड़ीसा में। आपको बताना है कि ये घटना उड़ीसा के किस ज़िले में हुई थी। याद आ रहा होगा आपको, उड़ीसा के बालासोर में ये दुर्घटना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2 जून 2023 की शाम को 2 एक्सप्रेस ट्रेनें और एक मालगाड़ी टकरा गई थी
ठीक है। ये भीषण रेल हादसा जो है, इससे 238 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। अब देखो जो दुर्घटना है, दुर्घटना को रोकने के लिए एक तकनीक अपनाई है रेलवे ने, इसको नाम दिया गया है कवच। ठीक है। बताओ हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जो है ये किसने शुरू की है? इंडियन रेलवे ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो मैंने ये बताया तेलंगाना में इसकी आधारशिला रखी गई है। और तेलंगाना के किस ज़िले में? तो सिद्दीपेट एक ज़िला है, सिद्दीपेट ज़िला। बताओ फरवरी 2024 में किस राज्य में एक नई MEMU और DMU ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई? तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? वर्तमान में रेलवे जोन है 18। कितने? 18 रेलवे जोन हैं। तो मैंने 18 रेलवे जोन की जो लिस्ट है यहाँ पर लगा दी है। आप चाहें तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं फटाफट से, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर बताओ कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जोन आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे उत्तर रेलवे सबसे बड़ा है। ठीक है। और उत्तर रेलवे भारत में कवर किए गए किलोमीटर के हिसाब से ये टोटल 6807 किलोमीटर कवर करता है, इसलिए सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसी क्रम में पूछा जाएगा भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? पता रहना जरूरी है। सबसे छोटा है पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में ही। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गोरखपुर में। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? शहीदों के नाम पर ट्रेनों का नामकरण ये उत्तर रेलवे ने किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया गया? अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। ये स्टेशन कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। बताओ मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नया नाम जो है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन रखा गया है। ठीक है। चिंतामणि द्वारकानाथ मतलब इनको शॉर्ट में CD देशमुख कहा जाता है। कौन थे ये? RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो जो मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है। और इसका नाम टंटिया भील रेलवे स्टेशन रखा गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फिर बताओ गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है। राजस्थान की मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम महेश नगर हॉल्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, जो प्रमुख रेलवे स्टेशन जिनके नाम बदले गए हैं, पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील, हबीबगंज का नाम रानी कमलापति, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम क्रांतिवीर संगोली जी रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया। ठीक है। इसी क्रम में मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेशनगर हॉल्ट, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख रेलवे स्टेशन, मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेलवे से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने आसान भाषा में और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं अपना 100% देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी अपना 100% दीजिए खुद के लिए और अपने माता पिता के लिए। हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक में बेस्ट कंटेंट है,
मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उन सभी एग्ज़ाम को आप फतेह करके आएंगे। हमारी ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है। मैंने पूरा ध्यान रखा है कि कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स में जो है सारे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, साथ में मंथली करंट अफेयर्स है। स्टैटिक जीके में सब्जेक्ट वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 5000 से ज़्यादा वो रखे गए हैं। इसी क्रम में साइंस में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो रखे गए हैं। देखो अब बच्चे बोल रहे थे कि सर महंगी हैं, ठीक है, तो मैंने बहुत सस्ते दामों में इनको कर दिया है। 3 ई बुक को आप परचेस करते हैं तो केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। इतने की 2-4 दोस्त जब खड़े हो जाए ना तो फुल्की खा लेते हैं आप लोग। 150 रुपये का पेमेंट इस QR कोड पर करना है। पेमेंट होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।